हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और बार बार पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चैलेंज हो सकती है। नींद आपके सपनों को रोक सकती है। बट आज मैं आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगी कि पढ़ाई करते वक्त नींद कभी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ताकत बनेगी। तो यूपीएसआई की पढ़ाई भारी होती है और लंबा सिलेबस रोज होता है। रोज थकान और ऊपर से नींद महसूस होती है और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को नींद आ जाती है। तो ज़्यादातर बच्चे शिकायत करते हैं, मैम पढ़ते समय नींद आ जाती है। बट सच्चाई ये है कि नींद बॉडी का सिग्नल है। अगर आप सही मैनेज किया तो पढ़ाई तेज होगी। असली कारण नींद क्यों आती है मैं आपको बताऊंगी। अगर आप गलत टाइम पर पढ़ाई करना, खाना खाने के बाद तुरंत किताब खोलकर बैठ जाना, ज़्यादा भारी खाना या जंक फूड, फिर पर मोबाइल स्क्रॉल करना और दिमाग थक जाता है। कमरे में बहुत आराम से बैठकर पढ़ाई करना, जैसे लेटकर बिस्तर पर, इनका फिक्स ना होना। अब मैं बताऊंगी समाधान, नींद भगाने के पक्के उपाय, जिससे आप नींद बिल्कुल नहीं आएगी, आप पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे। पढ़ाई का टाइम सही चुनो। सबसे अच्छा टाइम सुबह और शाम का होता है। रात को बहुत देर तक जाकर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं करेगा, दिमाग थक जाएगा और काम नहीं करेगा। और स्टडी टेबल बदलो, स्टडी टाइम बदलो। पढ़ाई लेट कर मत करो, टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ो। पढ़ाई करते वक्त जोर से पढ़ो, नोट्स बनाओ। मैं बताऊंगी आप डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट ब्रेक्स लो, जैसे 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट टहलना या पानी पी लेना। लगातार बैठने से नींद जरूर आएगी। अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो आपकी नींद टूट जाएगी और आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठंडा पानी, फेस वॉश। जब नींद जोर से आए तो तुरंत मुंह धुल लो और टॉपिक चेंज कर लो। अगर मैथ पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो रीजनिंग या जीके सब्जेक्ट उठा लो और उस पर पढ़ाई करो। अगर आप सब्जेक्ट बदलने से दिमाग एक्टिव रहता है और पढ़ाई भी अच्छी है और मन भी लगेगा और नींद भी नहीं ज़्यादा आएगी, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी सी होगी। तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे। और 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है। बिना सोए पढ़ाई करने से याद कुछ नहीं होगा और आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए आपको 6 से 7 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और नींद तो होनी चाहिए कम से कम 8 घंटे। शरीर के लिए नींद कम से कम 8 घंटे डेली नींद होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि यूपीएसआई लड़ाई सिर्फ नींद से नहीं, अपने सपनों से है। सोचना, जब आप आलस से सो रहे होते हैं और कोई पढ़ रहा है वहीं आपकी जगह ले लेगा। आप सोचिए जब हम आलस से सो रहे होंगे और मेरी जगह कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, वो आपकी सीट ले लेगा, जिससे आप अपनी नींद को भगाओ और पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। यूपीएसआई जैसी नौकरी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हर रोज मुश्किल को जीतते हैं और अपनी नींद को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आप अपनी नींद को कंट्रोल करना सीख गए हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करना सीख लेंगे, क्योंकि ये सपना बहुत बड़ा है। यूपीएसआई ऐसे ही नहीं क्लियर हो जाएगी, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी सेहत का और अपनी डाइट का और स्ट्रेचिंग वगैरह और दौड़ वगैरह, वॉकिंग करो सुबह और सारी बातों को ध्यान रखना होगा और पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तब ये नौकरी मिल पाएगी। इस नौकरी के लिए 10 से 15 लाख फार्म पड़ गए होंगे। मैंने अभी तो डाटा नहीं देखा है, लेकिन उम्मीद है 10 से 15 लाख फार्म पड़ गए होंगे, जिसमें हज़ारों की भीड़ है। आप अपनी एक सीट पक्की रखिए। ये मत सोचिए लाखों फार्म पड़े हैं, मुझे अपनी एक सीट पर फोकस बनाना है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बातें आपको हेल्पफुल लगी हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर पहुंचाइए जो नींद की वजह से हार मान लेते हैं। याद रखो, नींद तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस उसे सही दिशा देनी होगी। यूपीएससी जंग जीतने के लिए उठो, पढ़ो और डटकर मेहनत करो। जब आपके कंधों पर 2 स्टार सजेंगे तो आपको बहुत अच्छा गर्व महसूस होगा। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय।